देखो, स्वरूप विस्तार कैसे है? स्वरूप विस्तार इस तरह से है कि स्वरूपा से रूपा भयो, स्वरूपा से रूपा भयो, रूपा रूप अनेक, उन रूपों के रूप में भी शब्द सनेही एक। तो इस तरह से रूपों का विस्तार है जो असंख्य हो जाता है। आपके कितने रूप हैं? एक जीव के कितने रूप होते हैं? वेदों और शास्त्रों में जो दिए हैं वो 3 प्रकार के दिए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। एक फिजिकल बात करते हैं, आपके कितने रूप होते हैं? एक रूप ये शरीर है जो जड़ स्वरूप है, लेकिन अब इसके अतिरिक्त बहुत सारे रूप हैं आपके। तो ये शरीर है जिसे आप रूप मानते हो, ये रूप नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञान की दृष्टि से जब देखेंगे तो जिस शरीर को आप अपना रूप मानते हो, ये तुम्हारा रूप है ही नहीं। इसी में एक और रूप है, वो तुम्हारा रूप है। वो रूप नित्य क्षण बदलता है, रोज बदलता है। ऐसे बदलता है। देखो, सुबह जब आप उठते हो तो आपका स्वभाव अलग होता है, आधे घंटे बाद कुछ अलग हो जाता है। अगर पड़ोस में या सम्मुख कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो आपका रूप बदल जाएगा। एक रूप वो होता है जो विचारों से चलता है, एक रूप वो होता है घटनाओं से होता है। इन सब से ये बदलते रहते हैं। स्थान बदलने से रूप बदलता है, आपकी फीलिंग और विचार बदलते हैं, रूप बदल जाता है। कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी शांत होते हैं, कभी एग्रेसिव होते हैं। ये रूप परिवर्तन है, ये तुम्हारे अंदर में हर क्षण बदलते रहते हैं, जिन्हें मुद्राएं भी कहते हैं, स्थितियां कही जाती हैं। तो ये स्थितियां क्या हैं? तुम्हारे सूक्ष्म रूप हैं जो हर क्षण बदलते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म का विस्तार अलग है। आप फिजिकल कार्य बहुत छोटा एक बार करते हैं, बहुत कम करते हैं। स्थूल में जो आप हाथ पैरों से, शरीर से जो कार्य करते हैं वो बहुत कम होता है। इसका कई करोड़ों सूक्ष्म में होता है। कैसे? ऐसे समझिए, जैसे आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उससे पहले मनन चिंतन करते, चिंतन करने के बाद जब तक उस कार्य को परिणाम तक पहुंचाते हैं या उसको कार्य में लगते हैं, उससे पहले आप मानसिक रूप से, तरीकों से, कई कई विधियों से उस कार्य को कर चुके होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर ऐसे नहीं ऐसे करना है। और वो अपने विचार शक्ति से आप कर चुके होते हैं। शारीरिक रूप से आप अंत में जाकर के उस कार्य को सिर्फ एक बार करने जाते हैं, तो अंदर में आप कई बार उसे कर चुके होते हैं। इसलिए सूक्ष्म में गति तेज होती है। सूक्ष्म में जब तक कार्य नहीं होगा आप स्थूल रूप से उसे नहीं करेंगे। तो जो अदृश्य आपकी दुनिया है वो दुनिया पावरफुल है, ऊर्जा युक्त है, वो असीम है। वो क्षणिक में असीम कार्यों को कर देती है जो स्थूल से संभव ही नहीं है। इसलिए स्थूल सीमित है, सूक्ष्म सीमित नहीं है, असीमित है। आप हर क्षण किसी न किसी चिंतन में रहते हैं। आपका मन मस्तिष्क कभी खाली नहीं बैठता है, ये कुछ न कुछ सोचता रहता है। और ये कार्य उस समय अधिक करता है जब आप शारीरिक रूप से फ्री होते हैं, कुछ नहीं फुर्सत में बैठे हैं, उस समय ये अधिक कार्य में लग जाता है। यानी ये नित्य क्षण चलता रहता है। तो सूक्ष्म में अधिक कार्य होता, इसीलिए आपके रूप भी बदलते रहते हैं। और इन्हीं कल्पनाओं से आप रहस्य जानते हैं, अध्यात्म का रहस्य आप शायद नहीं जानते होंगे। सृष्टि की रचना भी कल्पनाओं से ही है। तो कल्पना मिथ्या नहीं थी, ज्ञानवान कल्पना थी, उससे निर्माण हुआ। तो उस निर्माण में जो ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो अंश बने, वो अंश ज्ञानवान थे, ज्ञान से ही जोड़ के रखे थे। लेकिन वो ज्ञानवान होते हुए भी अपने ही ज्ञान से भ्रमित हुए और उससे अलग हो गए।
जुड़े होने के बाद भी खुद को अलग कहते हैं। इसी की जागृति करनी होती है। जो खुद को अलग कहते हैं, जिसमें खुद में भूला या भ्रम लगा है, यही तुम्हारी सूरत है जिसको भूला लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा रूपा है। इस रूप में 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र का रूप है। इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। मूर्ख इसमें गंदगी भर के इसे नष्ट करता है, लेकिन ज्ञानी इसे पवित्र मानकर के उत्तम और साधन का प्रयोग करता है। इसमें 7 समुद्रों की सीमाएं हैं। इतना विशाल है। तो जो विशालता वो सूक्ष्म है, स्थूल में नहीं है। स्थूल तो हाड़ मांस का है। ये साधन है। इसका सदुपयोग करना है। इसकी सुरक्षा भी करनी है। इसे स्वस्थ भी रखना है। 7 समुद्र कहते हैं, 7 लोक भी कहते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, जो 7 भीतर में है, 7 बाहर में है। यही इसका विस्तार है। जो सूक्ष्म है वो यही विस्तार है। सृष्टि का देखो क्रम है। सरलता में अगर इसे समझेंगे तो आसानी से समझ में आता है। सृष्टि का जितना विस्तार होता है उतना ही उसका पतन होता है। पतन होने के लिए ही विस्तार होता है। इसे साधारण तरीके से समझना है तो इस तरह से समझ सकते, जैसे जीवन है, आपकी उम्र है। उम्र का विस्तार होगा, यानी जीवन जीते हुए आगे बढ़ोगे तभी तो इसका नाश होगा। बूढ़े होकर के नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका विस्तार नहीं होगा, उम्र को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये बूढ़ा कैसे होगा। यानी ये क्रम है। ये ऊर्जा का क्रम है दरअसल में कहा जाए तो। ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती है। तो रूपा से अनेक रूप बनते हैं। स्वरूपा से रूपा और रूपा से अनेकों रूप हो जाते हैं। और इन अनेकों रूपों में भी जो अनेकों रूप होते, उन सब में स्वरूपा ही निवास करता है, क्योंकि उसी ऊर्जा से ही ये विस्तार है। इसलिए सर्व कड़कड़ में हो जाता है, सर्व रूप में हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी से उत्पन्न है। तो अंश सब में उसका होगा ना। यही ब्रह्म है। यही परमपिता परमात्मा है। वैसे वेदों में कहा जाए तो ब्रह्म से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा अलग कहा गया है, ब्रह्म अलग कहा गया है। तो जो पार ब्रह्म है, जो परम पिता है, वो वही है। इसी तरह से कार्य करता है। हम जिस तरह से उसे स्वीकार करते हैं, कहानी और किस्सों के माध्यम से जो हमने उसकी इमेज बना रखी अपने मस्तिष्क में या धारणाओं में, उस तरह से नहीं है। अगर वो उस तरह से होता तो आपदा में आकर के आपकी मदद क्यों नहीं करता है। इसीलिए क्योंकि जो हमने उसके बारे में धारणा बना रखी है वो उस तरह से नहीं है, इसीलिए वो आता भी नहीं है। क्योंकि आने की वो वस्तु ही नहीं है, आने की वो शक्ति ही नहीं है, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं तो आएगा क्या। जब वो हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग भी नहीं है, दूसरे रूप में भी नहीं है, तो फिर भिन्न कैसे होगा, आएगा कहां से। उसे हम समझ इसलिए नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते आप जानते हो? इसलिए नहीं समझ पाते, लाख समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे स्थूल स्थितियों के अनुसार देखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उसे देखते हैं और बिना देखे उसे मानते हैं। जो कहते हैं कहे सुने पर उसे स्वीकार करते हैं। सरदृश्य नहीं है कभी, लेकिन उसकी जो स्थिति है न स्थितियों में आती, न परिस्थितियों में आती, न धारणाओं में आती, न श्रवण में आती है, न कल्पनाओं में आती है, न विचारों में आती है, न मान्यताओं में आती है, न किसी ज्ञान में आती है। सच पूछो तो ध्यान में भी नहीं आती है। तो फिर आप उसे कैसे जान पाएंगे? इसीलिए उसे नहीं जान पाते हैं।
उसे इशारे में जाना जाता है, अनुभूति में जाना जाता है। तो वो विषय इससे बहुत परे है। जिसे आप जानना चाहते हो वो आपकी स्थितियों और परिस्थितियों से बहुत परे है, इसलिए हम उसे नहीं जान पाते हैं और कोई कारण नहीं है। गुरुदेव दयालु।